नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स की फीस कितनी बढ़ गई है। जैसा कि हम बहुत लंबे समय से हमें ये अनुमान था, हम ये डाउट में थे कि हॉस्टल्स की फीस बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाकी सारे कोर्सेज की बीए, बीएससी, बीएलएलबी इन सब की फीस बढ़ चुकी है और आपके हॉस्टल्स की फीस भी बढ़नी थी। और जो बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे थे और जो स्पेकुलेशंस लोग लगा रहे थे कि जो फीस है नियरली पहुंच जाएगी 40,000 साल का, 45,000 साल का। पर आपको बता दूं ऐसा नहीं है, हॉस्टल्स की फीस इतनी नहीं बढ़ी है। सो बात करेंगे इसके बारे में आज की इस वीडियो में, और साथ ही मेस की क्या फीस है, आपको पर डाइट कितना चार्ज लगता है, और सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। उसके पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित सारी अपडेट समय से मिल जाएगी और एकदम सटीक मिल जाएगी, चाहे आपकी कट ऑफ की हो, काउंसलिंग की हो, कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काफी लंबे समय से आपके हॉस्टल्स की फीस बढ़नी थी और वो पिछले सेशन में बढ़ी होनी चाहिए थी, पर पिछले सेशन में कंप्लीट नहीं बढ़ी थी। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि डिफरेंट हॉस्टल्स में क्या फीस है। देखिए, अगर हम बात करते हैं हॉलैंड हॉल की, तो वहां पर 21,000 हो गई है ईयरली, यानी कि एक बच्चे का साल में लगेगा 21,000 रुपए। और वहीं अगर हम बात करें केपीयूसी की, तो केपीयूसी की जो हॉस्टल्स की फीस है वो हो गई है 42,000 ईयरली, यानी कि केपीयूसी में आपकी 41,000 लगेगी एक बच्चे की एक साल में। पर आपको बता दूं ये जो दोनों ही के दोनों हॉस्टल्स हैं ये यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के कम्प्लीटली अंडर नहीं है, और ये जो है ट्रस्ट में है। मेनली केपीयूसी जो है ये एक ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, तो इसकी फीस ज़्यादा होनी ही थी। पर बाकी जो हॉस्टल्स हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो अंडर में हैं उनकी फीस ज़्यादा नहीं बढ़ी है। सो ये गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि हॉस्टल्स की फीस उतनी नहीं बढ़ी है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जितने भी हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी के हैं वहां पर फीस क्या है। देखिए, पहले यूजी कोर्स में जो गर्ल्स या हॉस्टल थी वहां पर लगभग थी 13,000, बॉयज हॉस्टल में थी 15,000। यूजी कोर्स की बात कर रहे हैं पहले, और गर्ल्स की 13,000 थी पहले और बॉयज की 15,000 थी पहले ईयरली। ये साल की बात हो रही है। और अब जो है ये फीस कुछ हॉस्टल्स में जिन्हें बढ़ाई गई है वहां पर ये पहुंच गया है 20,000 के आसपास। यानी कि आपके यूजी कोर्स में आपकी जो नई हॉस्टल फीस बढ़ गई है वो है 20,000, और इससे कम भी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में। बाकी बात करें केपीयूसी की, तो वहाँ वो चलाया जाता है एक ट्रस्ट के द्वारा, तो वहाँ पर फीस अगर ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाकी सारे हॉस्टल्स में आपकी फीस यूजी कोर्स में 15 से 20,000 है। अगर आप यूजी कोर्स के हैं तो आपकी फीस जो बढ़ाई गई है हॉस्टल्स की साल की वो लगभग 15 से 20,000 है। और अगर आप पीजी कोर्स के हैं तो आपकी फीस पहले थी लगभग 18,500, अभी जो फीस बढ़ गई है वो हो गई है 23,000, यानी कि 23,000 23,000 आप पीजी कोर्स के हैं तो आपके एक ईयर की फीस लगेगी। तो पीजी की 23,000 और यूजी की लगभग 15 से 20,000 तक। तो 20,000 जो है आपकी यूजी कोर्स में मैक्सिमम फीस है जो आपके हॉस्टल्स में लगेगी। ये जो फीस है ये मैक्सिमम हॉस्टल्स की है। एक आध जो रेयर होंगी जो ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाएंगे उनकी फीस ज़्यादा होगी, पर मैक्सिमम जो हॉस्टल्स है जहाँ पर आपका अलॉटमेंट होगा वहाँ पर आपकी जो फीस है वो कम ही है। तो हमने बात की फीस स्ट्रक्चर की। आपको और भी इंपॉर्टेंट बातें जाननी चाहिए, जैसे कि मेस फीस। देखिए, मेस फीस आपका लगता है पर डाइट। आप जो डाइट लेंगे आप उसकी फीस दे सकते हैं, आप जो डाइट नहीं लेंगे आप उसकी फीस नहीं देंगे। मान लीजिए आप हॉस्टल को छोड़कर कहीं अपने गांव गए हैं एक आध महीने के लिए, तो आपको उसके बीच में आपको मेस का चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और साथ ही ये आपका अगर हम बात करें महीने में तो लगभग 25-2600 रुपये आपका महीना आएगा, 2,500 रुपये महीना मेस चार्ज। और इतना अगर आप कहीं पर रूम लेके रहेंगे तब भी आपका मेस चार्ज लग जाएगा। और अगर हम बात करें बाकी सारी फैसिलिटीज की हॉस्टल में, तो आपको यहाँ पर फ्री वाईफाई मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर फूड कितने बजे मिलता है, आपको खाना कब मिलेगा, तो सुबह आपको ये मिल जाएगा लगभग 11 बजे के आसपास, 10-11 मान लीजिए आप, सुबह 11 बजे। और शाम को लगभग आपको 7 बजे शुरू हो जाएगा, 7 से 8, 9, 10 तक आप खाना खा सकते हैं। ये रात की बात हुई। और खाना आपको मैक्सिमम हॉस्टल में सारी हॉस्टल में लगभग आपको 2 टाइम मिलता है, सुबह शाम। सो ये बात हुई आपके हॉस्टल के मेस की चार्ज। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शंस की। देखिए, मैंने अपने एक बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पर गर्ल्स में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो लगभग 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं आ सकती। देखिए, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं सिर्फ पेपर्स पे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वो जो पेपर्स पे लिखा हुआ था। अब मैं अगर आपको बताऊं, जो बच्चे हॉस्टल्स में रह रहे हैं और वहाँ पर जो स्थिति है लगभग और टोटली डिफरेंट है। आपके जो हॉस्टल्स है आप बाहर रह सकते हैं। देखिए, बॉयज़ का ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मेनली गर्ल्स के लिए है फॉर देयर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। सो अगर बात करें गर्ल्स के रेस्ट्रिक्शंस की, तो वो लगभग तब तक बाहर रह सकती हैं जब तक जो सेंट्रल लाइब्रेरी खुली रहती है, तो नियरली 8-9 बजे तक लड़कियां भी बाहर रह सकती हैं हॉस्टल्स के, और उसके बाद उनको मतलब हॉस्टल में आना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि अगर आप यूजी कोर्स के हैं तो आप एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे, और अगर आप पीजी कोर्स के हैं तो आप एक रूम में 1 बच्चे रहेंगे। यानी कि पीजी वालों को सिंगल रूम अलाउड होता है, बाकी जो बच्चे यूजी वाले हैं वो एक रूम में 2 लोग रहते हैं। सो अगर आप फीस देखेंगे तो आपको लगेगा कि 23,000 रुपये, आप पीजी वाले हैं तो 23,000 रुपये साल का, और उसमें आपको सिंगल रूम मिलेगा, वो भी यूनिवर्सिटी के इतना नज़दीक। सो इट्स फार बेटर कि आप रेंट लेने से तो फार बेटर रहेगा कि आप हॉस्टल में ही रहें।
और अगर हम बात करें कंपैरेटिव एनालिसिस की कि आखिर आपको अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो वो बच्चे जो बाहर रूम लेकर रहेंगे और जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे उनमें क्या अंतर आएगा। देखिए पहली बात तो आपको फैसिलिटीज़ उतनी नहीं मिलेंगी बाहर, और दूसरी बात ये कि आपको मेस का चार्ज, अगर आप बाहर रहेंगे आप खाना खुद बनाएंगे तो आपको मे बी आपका टाइम वेस्ट हो, और तीसरी बात ये भी कि आपको फीस थोड़ा उतना आपको कॉलेज थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर आप बहुत सस्ता रूम पाएंगे भी, और तब भी सिंगल के लिए अगर बात करें तब भी आपको लगभग पड़ जाएगा 2000-2500 अगर आप बहुत सस्ता पाते हैं तब भी। और ऊपर से यूनिवर्सिटी के इतने नज़दीक आपको जल्दी रूम इतने सस्ते नहीं मिलेंगे। जैसे कटरा सबसे नज़दीक है, आपको वहाँ पर जो रूम्स हैं वो मिनिमम आपको 2500 रुपये लगेगा सिंगल रूम का मिनिमम, वो भी बहुत ढूंढना बहुत मुश्किल है। और वहाँ पर कटरा में बॉयज़ को रूम देते तो हैं पर सब लोग उतना प्रेफर नहीं करते बॉयज़ को रूम देना, मेनली गर्ल्स को देते हैं। सो बॉयज़ को रूम मिलता है पर कम मिलता है। अगर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपैरिजन करें कि आपके हॉस्टल की फीस और बाकी अगर आप रेंट पे रहते हैं तो कितनी फीस आपका कितना डिफरेंस आएगा फीस का, तो अगर बात करें अगर आप यूजी कोर्स के और आप हॉस्टल में रहते हैं तो मान लीजिए आपका जो सेशन बचा है लगभग बचा है 10 महीने का, मैक्सिमम आपका बचा है 10 महीने का, तो 10 महीना आपका सेशन है, इसका जो आप फीस देंगे वो आप देंगे 20,000। तो मान लीजिए आपका हॉस्टल में लगा 20,000, और अगर आप वही बाहर रहते हैं तो आपको अगर बहुत सस्ता कहीं मिलेगा कॉलेज के इतना नज़दीक तो मैक्सिमम आपको सस्ता पड़ जाएगा 2,500 का, और तब भी आपका यहाँ पर नुकसान होगा फीस का। और बाकी जो फैसिलिटीज़ आपको हॉस्टल में मिलेंगी, आपका जो वहाँ पर अपना सर्कल मिलेगा फ्रेंड्स का, स्टूडेंट का, जो आपके बैचमेट्स हैं, आपको वैसा इन्वायरमेंट रूम लेकर नहीं मिलेगा। और देखिए एक बात ये भी होती है कि अगर आप रूम लेकर रहेंगे तो आप बेटर पढ़ पाएंगे, मे बी ऐसा होता हो, कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि रूम लेकर ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, हॉस्टल में थोड़ा सा दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम पास हो जाता है, या फिर अगर वो आपके रूम में आते हैं आपसे मिलने तो बहुत देर आपका गॉसिप बातचीत करने में निकल जाता है। सो माइट भी ऐसा होता हो पर ऐसा बहुत कम होता है, और कई बार आपकी जो गॉसिप होती है उसको आप मिस भी करते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसा सर्कल हो आपके पास, अगर कई बार गॉसिप जो है बहुत यूजफुल होती है, पढ़ाई की बात करते हैं और आप तीनों या फिर 4-5 आपके दोस्त हैं वो मिलकर आप बहुत आगे निकल जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट समथिंग यू विल बी मिसिंग इफ यू लिव ऑन रेंट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ यस प्लीज सब्सक्राइब, जो वीडियोज़ हैं आपके लिए बन रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।